अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और जैसे बच्चों का मुंह होता है ना, हर वक्त आप साफ़ करते रहें वो गंदा होता रहता है, आप पोंछते रहें वो गंदा होता रहता है। वैसे ही मेरा चूल्हा है, इसको दिन में 3 से 4 दफ़ा साफ़ करते हैं और ये फिर गंदा हो जाता है, फिर इसका मुंह साफ़ करते हैं, फिर गंदा हो जाता है। और अभी मैं बना रही हूँ कप केक्स बना रही हूँ, शाम का टाइम है। और पहले मैंने अपना जो अवन है उसको प्री हीट करने के लिए रख दिया है। और मेरे केक्स बहुत अच्छे नहीं बनते, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि मुझे बार बार जो ये अवन को खोल के देखना अच्छा लगता है ना, और उस अच्छे लगने के चक्कर में केक मेरा बैठ जाता है। लेकिन आज जो मैंने केक बनाया था, मतलब कल रात जो मैंने केक बनाया था, ये बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही अच्छा बना था। तो मैंने कहा चलें, जब अच्छा बन गया है तो मैं ये रेसिपी शेयर कर देती हूँ। बेकिंग चूँकि मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं करती हूँ, इसलिए जब मैं बेकिंग करने खड़ी होती हूँ तो मेरी फ़र्स्ट स्टेप ये होती है कि मैं सारी चीज़ें जो बेकिंग के लिए यूज़ होती हैं उनको बाहर निकाल के रख लेती हूँ। वरना कभी ऐसा होता है कि कोई एक चीज़ आप डालते टाइम भूल जाएं और फिर याद आता है कि ओह, केक में ये तो डाला ही नहीं था। इसलिए ये बेकिंग ट्रे और उसके ऊपर कप केक लाइनर्स वो सब भी मैंने निकाल लिया है। और अंडा जो है मैंने दोपहर में ही 2 बाहर निकाल के रख दिए थे ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और केक बनाने में ना ठंडा अंडा, मतलब फ्रिज का अंडा जो होता है वो यूज़ करने से केक उससे भी बैठ जाता है। तो मैंने खैर ये अंडे 2 रखे, 2 ही अंडों का मैं बनाऊंगी। और ये मैंने फ्रिज में से निकाल के दोपहर में ही बाहर रख दिया था। और इसमें मैंने 1 कप पूरा नहीं लिया, उससे थोड़ा सा कम मैंने मैदा लिया था। चीनी अपने हिसाब से ली थी, मतलब जैसा आपको पसंद हो, जितना मीठा। और बेकिंग पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया था। और साथ में कोको पाउडर मैंने निकाला था, लेकिन इसकी जगह फिर मैंने बेकिंग चॉकलेट यूज़ कर ली थी। अंडे को सफ़ेदी और जर्दी समेत यानी पूरा अंडा मैंने लिया था और इसको अच्छे से बीट किया। और इसके बाद शुगर, चूँकि मेरे पास थोड़ी सी मोटी थी तो मैंने उसको पाउडर बना लिया, यानी आइसिंग शुगर बना ली। हाफ़ कप मैंने शुगर ली थी, जो आइसिंग के बाद थोड़ी सी हाफ़ कप से ज़्यादा हो गई थी, यानी पौना कप जिसे कहना चाहिए आप, वो हो गई थी। तो इतनी मीठा वैसे भी अपनी पसंद पे होता है, आपको ज़्यादा पसंद है आप पूरी पूरी 1 फुल कप चीनी ले लें, कोई मसला नहीं है। तो ये तो अपने टेस्ट पर होता है। और बेकिंग पाउडर जो है वो मैंने 1 टीस्पून पूरा लिया था। और उसके बाद फिर मैंने इसको दोबारा से बीट किया था। इतना बीट करना है कि आप जब अपने बाउल को उल्टेंगे ना तो उसमें से बिल्कुल ये फोम सा होके बाउल में चिपका रहता है, यानी कि गिरेगा नहीं। तो ये इसका अंदाज़ा होता है कि हाँ, आपका जो बैटर है वो अच्छे से बीट हो चुका है। तकरीबन मैंने 1 कप मैदा लिया था, वैसे इसकी सही पोर्शन आप 1 कप ही रखें। 1 कप मैदा में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, जितना मैदा है उतना ही बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे तो बराबर से मतलब जैसे 1 कप में 1 टीस्पून, 2 कप में 2 टीस्पून। तो बिल्कुल आपका केक, या अगर आप इस तरह से कप केक या मार्बल केक, कोई सा भी केक स्पंज यानी बना रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल उसका यही हिसाब रखें, कभी भी बैठता नहीं है केक। और केक बैठने की 2 ही वजह होती है। अगर आप उसकी फोल्डिंग में दोनों साइड से, यानी कि क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों घुमाएंगे स्पैचुला को, तब भी केक बैठ जाता है। और एक ये वजह भी होती है केक बैठने की कि बेकिंग पाउडर कम हो जाता है। बस बेकिंग पाउडर और मैदा डाल के मैंने छान लिया। और अब मैं इसमें बीटर बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगी, बस इसको मैं स्पैचुला से फोल्ड करूंगी कि ये दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। मैंने इसको फ़ोल्ड किया और फिर इसके अंदर मैंने हाफ़ कप मिल्क और हाफ़ कप कुकिंग ऑयल यूज़ किया। अगर आप बटर यूज़ करें तो उसको पहले मेल्ट कर लें, वो उतनी उसकी मेजरमेंट हो जाए कि हाफ़ कप हो जाए, और फिर आप उसे यूज़ करें। या फिर आप कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो हाफ़ कप कुकिंग ऑयल 2 अंडे के हिसाब से सही होता है। और मैंने इसको दोबारा से फ़ोल्ड कर लिया, यानी एक साइड पे ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना है तो फिर एक ही तरफ, या एंटी क्लॉक यानी उल्टा या सीधा, पूरे में ऐसे बार बार चमचा नहीं चलाना, बस एक साइड पे हल्के हाथ से इसको फ़ोल्ड करना है और आपका बैटर बिल्कुल रेडी हो गया। मैंने कोको पाउडर निकाल के रखा था इसमें ऐड करने के लिए, लेकिन फिर जब मैंने फ्रीज़र खोला तो उसमें मुझे अपनी ये चॉकलेट नज़र आ गई। ये कॉफ़ी फ्लेवर में है, तो फिर मैंने कहा चलो मैं बेकिंग चॉकलेट भी यूज़ कर लेती हूँ।
और इसको वैसे आप बॉयलर बना के यानी कि एक पैन में पानी गर्म करके उसमें एक ग्लास का बाउल रखें और उसमें इसको मेल्ट कर लें। लेकिन मैंने इसको माइक्रो किया था, और माइक्रो में चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके करें, या फिर इसको सिंपल मैंने ऐसे ही रख दिया था और ये आराम से उसमें मेल्ट हो गई थी। यानी इतनी मेल्ट हो गई थी कि आप इसको कह सकते हैं कि सॉफ़्ट हो गई थी, मेल्ट नहीं हुई थी, सॉफ़्ट हो गई थी। फिर वो मैंने बैटर में डाला और उसको फ़ोल्ड किया और फिर इसको बेकिंग ट्रे में शिफ्ट कर दिया। और ये भी थोड़ी सी चूँकि मीठी होती है, तो मैंने पहले ही अपनी चीनी कम डाली थी, तो इसलिए जब मैंने ये वाली चॉकलेट यूज़ की तो मेरा केक बहुत ज़्यादा मीठा नहीं हुआ। और ये कपकेक लाइनर्स में मैंने कोई इसमें ग्रीस नहीं किया था, क्योंकि ये भी ऑलरेडी बटर पेपर ही होता है। तो बस इसमें मैंने पोर कर दिया था। अपने हिसाब से करें, अगर बहुत ज़्यादा मफ़िन्स की तरह आपको फुले फुले चाहिए तो फुल कर दें, और अगर कम कम चाहिए कपकेक्स थोड़ा सा अपने लाइनर के अंदर ही रहे तो हाफ़ हाफ़ फिल करें। इस तरह से मतलब ये मेरे पूरे 12 बन गए थे। और इसको थोड़ा सा टैप टैप करें, यानी कि इसकी जो एयर है वो निकल जाए, बस फिर आप इसको बेक कर लें। मैंने इसको 180 पे बेक किया था 35 मिनट्स के लिए, इसलिए कि मेरा अवन पहले से काफ़ी ज़्यादा प्री हीट हो चुका था। तो 30 टू 35 मिनट्स में आराम से ये बेक हो जाता है। और मिड में रखना है, बिल्कुल नीचे भी यानी कि बर्नर से करीब भी नहीं रखना और बहुत ऊपर भी नहीं रखना। ये भी चीज़ें जो है ना बेकिंग को ख़राब कर देती हैं, कि अगर बहुत ज़्यादा बर्नर से चिपका के आप ट्रे रखेंगे ना तो वो जल्दी से ट्रे गर्म होनी शुरू हो जाएगी और अंदर से पकेगा नहीं, ऊपर से जल जाएगा। और बहुत ऊपर रहेगा तो भी टाइम ज़्यादा लेगा, कच्चा रह जाता है। खैर जी, ये मैंने बेक करने के लिए रख दिया। और अब मैंने रात में जो है वो रोटी बना ली थी। जो मैंने दिन में बनाया था चिकन का कढ़ाई गोश्त, और साथ में राइस बनाया था। तो राइस तो अभी खैर कोई नहीं खाएगा, बस मैं थोड़ा ये मेरा सैलेड है, ये भी कोई नहीं खाएगा रात के टाइम। तो बस मैं रोटी बनाऊंगी और जब तक केक मेरा बेक हो जाएगा। और 10 बजे जैसे कि हमारी 10 सवा 10 पे लाइट चल जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले पहले मेरा सब काम हो गया था। और केक मेरा बहुत अच्छा, इनके कप केक्स मेरे बहुत अच्छे बने थे। बस मैंने नाइफ़ डाल के चेक किया था। आप चाहे तो टूथपिक वगैरह से या किसी भी ऐसी कांटे से किसी भी चीज़ से घोप के चेक कर लें यार कि उसमें लग रहा है या नहीं लग रहा। और मैंने एक दफ़ा डिश को बाहर निकाल के भी चेक किया कि सारे ही मेरे बेक हो गए हैं या नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे कपकेक्स मेरे बहुत अच्छे बेक हुए थे। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो मेरे साथ होती है वो ये होती है कि मैं बार बार अवन को खोल के चेक करती हूँ कि केक फूला या नहीं फूला। उसकी वजह से उसकी जो अंदर की हीट है वो कम हो जाती है और मेरा केक बैठ जाता है। आज मैंने ये काम इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं चूल्हा साफ़ करने में मसरूफ़ थी, और मुझे अपने टाइम का वो था कि 10 बजे गैस चली जाएगी, तो उससे पहले पहले मैं अपना सारा ये सब काम समेट लूँ। और आजकल जो है ना सर्दी में ये होता है कि किचन में कुछ भी कुकिंग करो तो एक हीट की वजह से ना हर चीज़ में ऐसे पानी पानी सा हो जाता है। तो फिर अब बर्तन सुखाने के लिए मुझे रात में थोड़ा सा फ़ैन ऑन करना पड़ता है ताकि वगैरह सूख जाएँ। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, हम लोग स्कूल जा रहे थे। अब टाइमिंग स्कूल की फॉग की वजह से चेंज हो गई है। अभी भी बस 2 पेपर हैं, अल्लाह अल्लाह करके ख़त्म हो जाएं और बच्चों की छुट्टियां पड़ जाएं। तो सुबह बच्चों के जाने आने का जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है। ये सारे एक साथ स्कूल के लिए निकले हुए होते हैं, बहुत रश हो जाता है और फॉग की वजह से सारे लोग काफ़िले की सूरत में चल रहे होते हैं। तो एक तरह से ये सपोर्ट भी हो जाती है, लेकिन इसमें हादसा भी हो जाता है। और जैसे कि आज सुबह हुआ, एक गाड़ी वो पूरी उलट गई और थी वो करोला। बहुत मतलब सुबह के टाइम पे ना इस तरह का कुछ देख लो तो बहुत तबीयत अजीब हो जाती है। और अभी तो जनवरी बाकी है आना। और इतनी ज़्यादा डेंस फॉग है कि ये सुबह 10:30 बजे का टाइम है और आवाज़ें आ रही हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि रूटीन वर्क तो चलता ही है, वो तो नहीं रुकता किसी का भी, चाहे आप कहीं भी रह रहे हों, पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर। लेकिन सर्दियाँ किसी भी मुल्क में आए, लोग अपना रूटीन वर्क कर रहे होते हैं।
अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी भी इस तरह की बनाई है ना कि आप अपने मुल्क, अपने शहर के हिसाब से अपने आप को ख़ुद ब खुद ही आपकी बॉडी ना एडजस्ट हो जाती है। आपको उसके लिए स्टार्ट में थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन फिर वही बात है कि आप जब रहने लगते हैं तो आपकी बॉडी उसकी आदी हो जाती है। हम भी जब स्टार्ट में यहाँ पर आए थे तो सर्दियाँ भी बहुत अजीब लगती थी और गर्मी में भी हाल बुरा हो जाता था। गर्मियों में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती थी और सर्दी में जो है वो फ्रॉस्ट बाइट्स बहुत ज़्यादा हो जाते थे। लेकिन अब आहिस्ते आहिस्ते अल्लाह का शुक्र है कि अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, या ये कह लें कि बहुत कम हो गई हैं। और ये मेरा केक था, मुझे सुबह भी इतना अच्छा लग रहा था। आज मैंने नाश्ते में यही खाया। मैंने इस दफ़ा काफ़ी टाइम के बाद बेकिंग की थी, क्योंकि अगर बेकिंग ख़राब हो जाए ना तो फिर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अंडा, दूध, सारा कुछ जो है ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि इसकी कुछ और फिर बन नहीं सकता। फिर उसको कस्टर्ड के साथ ट्राइफल में इस तरह से करके मैं फिर यूज़ करती हूँ। सर्दियों में मोस्टली नाश्ता जो है ना वो बॉयल एग के साथ ही होता है और अच्छा भी लगता है। हर मौसम का एक हुस्न होता है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सब के दस्तरख़्वान को वसी करे और अल्लाह की नेमतों से फैज़याब होने का मौका अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि अगर मौसम की सख्ती है और उसके साथ अल्लाह की नेमतें आपको मुयस्सर हैं तो वो मौसम लोग एंजॉय करते हैं, वरना फिर ये मौसम भी जो है ना उसकी सख्ती, सर्दी की हो या गर्मी की हो या बरसात की हो, बहुत तकलीफ़देह हो जाती है। जी जनाब, और नाश्ते के बाद मैं कर रही हूँ अपनी पैकिंग, क्योंकि हमें जाना है शादी अटेंड करने कराची। और काफ़ी सालों के बाद हम सर्दियों के टाइम पे कराची जा रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में फॉग का इतना इशू होता है और छुट्टियां सिर्फ 10 डेज़ की होती हैं, तो हम लोगों का कराची जाना नहीं बनता है। लेकिन इस दफ़ा शादी है और हम लोगों ने घर शिफ्ट किया है, तो उन दोनों वजूहात की वजह से हमें जाना पड़ रहा है। और मज़े की बात यह है कि अभी हमारी मोस्ट ऑफ़ द ट्रैवलिंग जो है ना कराची टू लाहौर बाय कार हो रही थी। तो कार में आपको लगेज का कोई इशू नहीं आता है, जितना सामान होता है अगर बैग में नहीं आ रहा हो तो शॉपर बना कर ही ठूस लेते हैं कि जी घर ही तो जा रहे हैं। लेकिन जब आप प्लेन में जाते हैं तो सबसे बड़ा इशू आपको अपने लगेज का आता है कि लगेज कम से कम हो, और वो इशू हमें आ चुका है कि हमारा सामान ज़्यादा हो गया है और हमारे मतलब जो पर पर्सन 20 केजी होता है। असल में सर्दी में जो कपड़े हैं ना वो भारी हो जाते हैं, शॉल होती है, स्वेटर्स होते हैं, तो और शादी है तो उसके हिसाब से भी चीज़ें लेनी होती हैं। तो अब मैं यही देख रही थी कि मैं क्या रखूं और क्या ना रखूं। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ थोड़ा सा ये भी शेयर कर लूँ कि बैग्स में हमें क्या चीज़ें ऐसी होती चाहिए। वैसे तो हम ये कहते हैं ना मेरे बैग में क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी ज़रूर पता होना चाहिए कि बैग्स को किस तरह से रखना है और किस बैग में क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए। मैं अपनी इस तरह के जो पार्टी वेयरिंग बैग्स होते हैं, क्योंकि ये लेदर के होते हैं, थोड़े फैंसी होते हैं, इनको अगर इसी तरह से आप रख दें तो ये ख़राब हो जाते हैं और फिर नए भी होते हैं ना तो पुराने से लगते हैं, कैरी करने में अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह के जो बटर पेपर्स होते हैं उनमें करके और फिर इसको आप शॉपिंग बैग में या फिर पॉलीथीन बैग में या डस्ट बैग में करके रखें तो बैग आपके बिल्कुल हैंड बैग्स नए के नए लगते हैं। और ये देखें, एक इस तरह से भी आप रख सकते हैं, ये भी इसी तरह का फैंसी मटेरियल है और इसको मैंने इस तरह से रखा हुआ है। और ये जो बड़े बैग्स होते हैं जो ट्रैवलिंग के टाइम पे आप यूज़ करते हैं, मैं इसको जब बाय रोड ट्रैवल करती हूँ या कहीं भी जब मुझे इसमें ज़्यादा सामान रखना होता है तो मैं इसको सिर्फ ट्रैवलिंग के टाइम पे यूज़ करती हूँ और इसको मैं डस्ट बैग में करके रखती हूँ। और ये भी बैग जो है इसको मैं अपने डेली यूज़ में रखती हूँ, तो इसको मैं किसी भी चीज़ में पैक नहीं करती, ये मैं इस तरह से अलमारी में अपने सामने में रखती हूँ। ये वाला भी बैग और ये भी, इसका मटीरियल जूट पर है और इसमें एक बो भी लगा हुआ है, तो थोड़ा सा इसकी केयर करनी पड़ती है, क्योंकि अगर इस तरह के बैग्स में जो भी कुछ फैंसी अटैचमेंट्स होती हैं अगर वो ख़राब हो जाएं, गिर जाएं, तो बैग चाहे जितना भी नया हो ना वो कैरी करने में अच्छा नहीं लगता। तो जी जब मैं अपनी ट्रैवलिंग पे जाती हूँ तो मैं इस तरह का बड़ा बैग लेती हूँ और इसमें काफ़ी सारा स्पेस होता है, तो ये ट्रैवलिंग के टाइम पे ना बहुत अच्छा रहता है। अब मैं आपको बताऊँ मैं अपने साथ क्या क्या रखती हूँ और जो मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग के टाइम पे मुझे अपने साथ रखना चाहिए। अच्छा, पहले मैं बैग जब लेती हूँ ना तो उसमें सबसे पहले तो मैं स्पेस देखती हूँ कि इसमें कितने ज़्यादा पार्टीशंस हैं, मतलब कितनी जगह उसमें बनी हुई है कि मैं अलग अलग
उसमें ज़िप वाले पोर्शंस में अपनी चीज़ें रख सकूं, क्योंकि ज़्यादा ज़िप्स होती हैं तो फिर आपके लिए चीज़ों को डिवाइड करना बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, मैंने 1-2 सेफ्टी पिन्स इस तरह से लगाई हुई हैं, और ये किसी भी चीज़ का जो टैग वगैरह होता है उसके अंदर भी सेफ्टी पिन और क्लिप्स आप लगा कर वो रख सकते हैं। एक मिरर रखा हुआ है मैंने, और ये मैं मिडल वाले पोर्शन में रखती हूँ। एक ये फेस स्पंज जो होता है वो है, साथ में लोशन की एक छोटी बॉटल और एक फुट क्रीम या हैंड क्रीम की कोई सी भी ट्यूब वो मैं रखती हूँ। अच्छा, एक सीज़र, छोटा बेबी सीज़र जिसे कहते हैं वो होता है। एक कंघी वो लाजमी है, मेरे हर बैग में होती है। और ये है टिश्यू पेपर्स, मतलब ये सोपी टिश्यूज़ हैं। हज उम्रा के लिए अगर आप शॉप्स में देखें ना तो वहाँ पर भी मिल जाता है, मिनी सोप पे भी मिल जाता है। वो कॉम्पैक्ट होता है कि आप उसको थोड़ा सा पानी में डालें और वो टिश्यू बन जाता है, लेकिन ये सोप है। अच्छा, और ये थोड़ी सी जो टॉफ़ीज़ होती हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को वॉमिट फ़ील हो रही होती है या बहुत देर तक मुंह बंद करके बैठो तो अजीब सी फीलिंग होने लगती है, तो ये मैं अपने इन बैग्स में रखती हूँ। अच्छा, ये है मेरा पार्टी वेयरिंग बैग, और यानी कि जब किसी के घर मिलने वगैरह जाएं, थोड़े से टाइम के लिए आपका जाना होता है, तो मैं उसमें इस तरह से अपना बैग रखती हूँ। अच्छा, वॉलेट जो है ये चाहे मैं ट्रैवलिंग बैग में रखूँ या उसमें किसी भी बैग में हो, तो वॉलेट तो होना ज़रूरी है। और एक डिओड्रेंट, ये चूँकि अभी मेरा कोई ट्रैवलिंग हो नहीं रही इसमें से, तो मैंने ये सारी चीज़ें, यानी कि डिओड्रेंट है और वॉलेट है, वो इसमें नहीं रखा हुआ। एक पेन मैं अपने हर बैग में कोशिश करती हूँ कि हो, और साथ में ये रोल ऑन जो होते हैं ना छोटे छोटे, ये आपको नॉर्मली शॉप में मिल जाते हैं। वैसे इसकी पूरी किट मिनीसो में भी मिलती है, और वहाँ से नहीं तो आपको इतर वालों की शॉप से आराम से मिल जाती है। अगर आपको कोई पसंद हो तो आप वो भी फिल करवा सकते हैं इतर, और बहुत सारे डिफरेंट फ्रेगरेंस में होती है। तो एक ये लिप बाम है, और साथ में एक जो है मैंने ट्यूब रखी हुई है क्रीम की। मेरे पास इस तरह की चीज़ें इसलिए होती हैं कि मेरे हस्बैंड की ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है आलम साहब की, तो उसकी वजह से मिल जाता है। लेकिन ये बहुत इजीली किसी भी चीज़ की बॉटल को या लिप बाम वगैरह तो नॉर्मली भी मिल जाता है, तो आप उसको रख सकते हैं। और एक ये माउथ फ्रेशनर मैं रखती हूँ, चाहे स्प्रे में रखें, टॉफ़ीज़ में रखें या बबल में रखें, तो एक माउथ फ्रेशनर ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, ये बहुत देसी तरीका है कि अगर माउथ फ्रेशनर बबल्स नहीं पसंद तो आप किसी भी पन्नी में, फॉइल में या छोटे से कागज़ के टुकड़े में करके इलायची के चंद दाने उनको पैक करके रख लें। फॉइल में रखने में सबसे आसानी अच्छा ये होता है कि ये ताज़ी रहती हैं, मतलब ऐसे सौगी से नहीं हो जाती। तो कोई भी पेपरमिंट ज़रूर रखना चाहिए, कभी आपको ज़रूरत ना पड़े, हो सकता है किसी और को ज़रूरत पड़ जाए, तो आपके पास होगा तो आप किसी की हेल्प करेंगे ना। और इस तरह के बैग्स में ना चूँकि वॉलेट नहीं आ सकता, तो मैं कुछ पैसे जो हैं उनको इस तरह से पार्टीशन वाले पोर्शन में, यानी कि ज़िप वाले पोर्शन में थोड़े से पैसे इस तरह से रखती हूँ, तो ये बन भी इजीली हो जाता है और मुझे कैरी करना भी आसान होता है। अच्छा, ये हैं फैंसी बैग्स जो आप शादी वगैरह में यूज़ करते हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा सामान क्योंकि रखा नहीं जाता, तो ये छोटे भी होते हैं और बस ये इसी तरह से होते हैं कि आप इसमें बहुत थोड़ी सी चीज़ें रखें, क्योंकि पार्टी वगैरह में हार्डली 2 से 3 घंटे ही आपके स्पेंड हो रहे होते हैं। तो एक कंघी मैं ज़रूर रखती हूँ, और अगेन माउथ फ्रेशनर कोई सा भी आप रख लें। ये इस तरह का पाउच होता है जो आपको ज्वेलरी वगैरह के लिए मिलता है, इसमें करके फिर मैं तो पैसे, क्योंकि ये वाले जो बैग्स होते हैं इनमें ज़िप नहीं होती है, तो फिर मैं उसमें इस तरह से रखती हूँ। जैसे ये बैग है, ये मेरा पार्टी वेयरिंग बैग है, इसमें भी ज़िप नहीं है और इस बैग में भी ज़िप नहीं है, तो फिर इसमें पैसे जो है ना वो इस तरह के क्लियर बैग में करके और आराम से मैं रख लेती हूँ। इससे ये होता है कि अगर वॉलेट चूँकि नहीं आता और पैसे इस तरह से खुले खुले रखें तो गिरने का डर होता है। अच्छा जी, ये होते हैं क्लचेस जो मैं शादी वगैरह में या कोई इस तरह की पार्टी होती है उसमें यूज़ कर लें आप अपने फैंसी ड्रेसेस के साथ। तो इस तरह की जो ये पिन्स वगैरह हैं, मैं इसको ऐसे छोटे शॉपर्स में ज़िप लॉक में करके, और एक पोनी क्लिप, ये मैं अपने तकरीबन हर बैग में कोशिश करती हूँ कि हो, मुझे नहीं तो हो सकता है बच्चों को कभी ज़रूरत पड़ जाती है। और इस तरह से ये जो रिफ़िल्स होते हैं परफ्यूम के या इतर के, ये भी मैं रोल ऑन हो या स्प्रे हो, ये मैं रखती हूँ।
ये सिंगल पैक में वेट टिश्यूज़ आते हैं और ये मैं अपने छोटे क्लचेस में रखती हूँ, क्योंकि बड़े पैकेट जो होते हैं वो इसके अंदर आ नहीं सकते। तो इस तरह से ये जो सिंगल पैक के वेट टिश्यूज़ होते हैं ये बहुत हैंडी रहते हैं, खाने के बाद आपको यूज़ करने में आसानी हो जाती है और ये आराम से बैग के पाउच के अंदर, क्लच के अंदर फिट हो जाते हैं। ये वाला क्लच थोड़ा सा उससे बड़ा है, लेकिन ये भी है कि इसके अंदर भी आप मोबाइल वगैरह या अपने वॉलेट तो नहीं रख सकते। तो पैसे तो इसी तरह से मैं क्लियर बैग में करके रखती हूँ, लेकिन ये है कि पेन लाजमी रखना चाहिए, कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए, कभी किसी को ज़रूरत पड़ जाए। और अगेन वही एक रिफ़िल, रोल ऑन वगैरह, और साथ में ये जो वेट टिश्यूज़ हैं ये मैं रखती हूँ। और कोई भी पेपरमिंट, चाहे सौंफ सुपारी हो या बबल हो, कुछ भी हो, वो मैं रखती हूँ। और मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो इसके लिए मैं एक मॉइस्चराइज़र कोई सा भी छोटा सा वो मैं अपने साथ कैरी करती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने बैग्स में मुख्तलिफ़ बैग्स को तैयार करती हूँ मुख्तलिफ़ टाइम के लिए, यानी कि इवेंट्स के हिसाब से, और मुझे तो बहुत सहूलत हो जाती है। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हो सकता है आपके भी काम आ जाए। ये जो डस्ट बैग्स होते हैं ये मेरे पास शूज़ के हैं। जब जैसे शूज़ अगर आपको नहीं यूज़ करना होता तो वो मैं हटा देती हूँ और उनके डस्ट बैग्स मैं रख लेती हूँ, अपने बैग्स को उसके अंदर करके रखती हूँ। ये जो मेरे बैग्स हैं ये मेरे रेगुलर यूज़ के बैग हैं। कभी मैं ये बड़ा वाला यूज़ करती हूँ, कभी मैं छोटा यूज़ कर लेती हूँ। तो इनमें कुछ सामान ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा टाइम मैं इसमें से उसमें और उसमें से इसमें शिफ्ट कर लेती हूँ। तो इन बैग्स में मैं इजीली अपने ये इस तरह से जो वाइप्स होते हैं वो रखती हूँ, एक रोल ऑन रखती हूँ, और कंघी, क्योंकि इस बड़े होते हैं इनके अंदर बहुत सारा भी सामान आप भर सकते हैं, वो इजीली आ जाते हैं। और क्योंकि ये जो है मुझे रेगुलर यूज़ करना होता है, तो इस तरह से मैं अपना वॉलेट इसमें रखती हूँ। और ये वाला जो क्रॉस बैग टाइप से होता है ये मैं जब बहुत रशी एरिया में जा रही होती हूँ ना, तब जिसमें मुझे खौफ होता है कि मतलब बैग को थोड़ा सा संभाल के करना है, तो मैं इस तरह का फिर छोटा हैंड कैरी करती हूँ, जिसमें मैं अपनी बिल्कुल बेसिक चीज़ें रखती हूँ, ज़्यादा इसको मैं भरती नहीं हूँ। ये किचन मिरर है, और वैसे तो ये किचन है या ये गिफ्ट मिला था, मेरी भांजी ने मुझे दिया था, और दो थे। तो वो लटकाने में ये हुआ कि हमारी बेटी साहबा ने ले लिया, और बस जब बच्चों के पास आपकी कोई चीज़ जाए तो फिर वो वापसी मुमकिन नहीं होती। तो ये वाला मैं लटकाती ही नहीं हूँ, ताकि किसी की नज़र ही नहीं पड़े और ये मेरे बैग के अंदर रहे। मुझे लगता है कि चीज़ों को ख़रीदना तो आसान है, उनकी केयर करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आप महंगी से महंगी चीज़ को भी अच्छे से केयर करके नहीं रखेंगे ना, तो वो चीज़ अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ खो देती है। हैंडबैग्स में रखने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं जिस तरह से रखती हूँ मैंने वो शेयर किया है। आप किस तरह से अपने हैंडबैग्स को रखते हैं और उनमें क्या क्या रखते हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।